बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के लिए पिनियाँ हमने बना ली हैं। आज सुबह जाकर ये हमने उनको देनी है रोटी, ये पिनियाँ उन्हें देनी है और ये हमने घर में रखनी है, क्योंकि जो फिर हमारे घर मेहमान आएंगे, आप ही लोग होंगे सब, तो हम उन्हें ये अपनी तरफ से देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज आखिरी दिन है, सुबह से शादी शुरू हो रही है। आज हमने बना ली हैं पिनियाँ। जुमेरात का दिन है, सुबह जुमा भी है और 24 तारीख है, 24 को मेहंदी है, फिर आगे फंक्शन जो है ना वलीमा और बारात के भी होंगे। तो इसीलिए हमने कहा पिनियाँ आज बना लेते हैं और सुबह जाकर ये उनको रोटी दे आएंगे, या आज हो सकता है शाम को ही दे आएँ। कुछ काम है घर में, अगर वो हमारे मुकम्मल हो गए आज तो फिर शाम को दे आएंगे। सब मिलकर जाएंगे, वो भी आप सबको दिखाएंगे, नहीं तो फिर सुबह जाकर हम ये दे आएंगे। अभी अम्मी जी, मुनीर भाई और तायाबू इधर बैठे हुए। टाइम हो गया तकरीबन 11 बजे का। हमने आज जल्दी ही बना ली पिनियाँ, क्योंकि कल सारा दिन हम काम करते रहे, कल हम व्लॉग नहीं बना सके। ये आज हम बना रहे हैं और आज ही फिर लगाएंगे। पहले तो हमारा एक दिन व्लॉग एडवांस होता था, लेकिन कल ये हमने जो लपाइयाँ की हैं ना, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गोबर लगाया, क्योंकि इस तरह फिर लपाइयाँ ख़राब नहीं होती। अभी पूरा घर आप सबको दिखाऊंगी बाद में, लेकिन पहले सबसे मिलने इधर बैठे हैं तायाबू। तायाबू सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे देखने वाले पूछ रहे तायाबू किधर गए, तायाबू को वीडियो में लाएं। तो तायाबू गए थे कल आपी के घर, और कल नहीं गए थे, परसों गए थे। कल तो हमने वीडियो भी नहीं बनाई, तो इस वजह से तायाबू वीडियो में नज़र नहीं आए और अब घर में ही है, क्योंकि अब शादी है। आप ही लोगों ने भी सब ने इधर ही आना है, शादी हमारे घर के पास है ना, इस वजह से तो तायाबू वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियाँ पुत्रा, मेरे भैणा बिरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मैं बनाई बैठियां साए सारियां शादी दी पारू पिनियां आए देनियां ने शादी अल्ले। ये 21 पिनियां ना? हाँ जी, आ 21 पिनियां हैं, अपना रिवाज है 21 पिनियां देनियां आ देनियां ने शादी अल्ले। ते आ कढ़ाई ए रखनी है घर। माशाअल्लाह मेरे दियाँ पुत्र साए ने ते भैणा बिरा साए ने, ते होर भी किसी का दिल है तो आ जावें जी। बिस्मिल्ला साए बनियां पईयां ते मैं सारियां नू खवाइसा। और मुनीर भाई इधर बैठे हुए हैं आज थोड़ा सा डाउन हो के। मैं कह रही हूँ शादी से पहले बीमार हो गए हो, शादी खानी है अभी? शादी पे डांस बहुत ज्यादा कर लिया ना मैंने। वाह भाई वाह, बड़ा ज्यादा। रात को मैं कह रही थी सबसे कि इसको भी ले जाओ, मुनीर भाई को भी ले जाओ। ये नहीं करता डांस, मतलब सब लड़के कर लेते ना हंसी मजाक में, ये खड़ा होता बस चुप करके। मैंने कहा नहीं, आज मुनीर भाई को भी ले जाए। थोड़ा सा बस इन्होंने किया और आज क्या हो गया फिर? थोड़ा सा किया था, वो मेरे दोस्त थे ना उधर, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपने भी आज करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर आपको नजर हो गई? हाँ, ये भी इतना सोना कितना। हाँ, इतना सोना कितना ना, इस वजह तो नजर हो गई। सही है। नहीं, रात को ना ऐसी कोई चीज़ खा ली मुनीर भाई ने जो नहीं खानी थी। जो छलियाँ होती ना, अब सर्दी आ गई तो वो नज़ीर भाई कल ले आए थे छलियाँ, उसके दाने उतार के हमने भुने थे, लेकिन वो मुनीर भाई को नहीं देने थे, इन्होंने खा लिए। तो आज कह रहे हैं कि वो ना गले में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से फिर बुखार भी हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक सेहत देगा। सुबह सुबह दवाई लेकर आएँ तो शादी से पहले जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ जी ठीक हूँ, शादी की वजह से मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो अभी सारे इधर बैठे हुए हैं। अम्मी जी आप पिनियाँ रख लें अंदर। आप ही लोग जो है ना, पता नहीं आज आएंगे या नहीं। कल आई हुई थी आप ही फातिमा की अम्मी काम करवाने के लिए, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि बच्चों के जूते लेने जाना है। जूते हमने भी लेने, हमारे जूते रह गए और आप लोगों के कपड़े रह गए हैं, वो दर्जी से लेने आज। हाँ जी, आज का दर्जी का कारा है कि आज सिलाई हो जाएंगी, तो आज शाम को हम जाएंगे लेने। चलो ठीक है, फिर कपड़े आप लोग अपने ले आना। मेरा भी एक सूट है उधर सिस्टर के घर, तो हो सकता है कि पार रानी और उसकी मम्मा आज ही आ जाएं। वो कह रहे थे पहले मुनीर भाई से कि आप आ जाओ, शहर भी जाना है, आगे कुछ सामान लेना है, तो फिर मैं आपके साथ ही आ जाऊंगी इधर, क्योंकि पार रानी के पापा आज काम पर हैं। सुबह उनको छुट्टी होगी। रात को वो आए थे इधर गाने निकालने के लिए, लेकिन फिर चले गए।
तो इस वजह से आज अम्मी जी और मैंने ही काम किया घर का। थोड़े से कपड़े भी धोने वाले हैं, कुछ मैंने धो लिए हैं सुबह सुबह, वो अभी खुश्क हो रहे हैं और कुछ अभी पड़े हुए हैं। तो अब हम बर्तन वगैरह धोते हैं, कपड़े धोते हैं, क्योंकि सुबह सुबह किचन में जैसे ही हमने नाश्ता बनाया है ना, उसके बाद वो आंटी आ गई जो पिनियाँ बनाती हैं। तो अम्मी जी भी बना लेती हैं, लेकिन वो ज़्यादा सही बनाती हैं। हमने शादी वाले घर देनी थी ना, तो इसीलिए हमने कहा उनसे बनवाते हैं, उनको बड़ा तजर्बा होता है, वो यही काम करते हैं ना, तो इसलिए फिर उन्होंने बना कर दे दी। अब वो चले गए तो हमने इधर टप भर लिया, यहाँ पर सारे बर्तन धो लेंगे। और अभी आप सबको उधर खड़े होकर सारा घर दिखाती हूँ। यहाँ से भी हमने थोड़ा थोड़ा गोबर लगा दिया, ये गोबर जो ना उतर जाएगा। झाड़ू आज मैंने नहीं लगाया क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ा थोड़ा गीला था, तो मैंने कहा झाड़ू भी ख़राब हो जाएगा। तो अब सुबह जब झाड़ू लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मट्टी जो लपाई वाली ना नीचे, वो बिल्कुल पक्की हो जाएगी, उतरेगी नहीं। तो इस तरह ये सही लगता है। तो माशाल्लाह इधर से देखें, अब हमारा घर बिल्कुल तैयार लग रहा है। और इस बरामदे की रह गई है थोड़ी सी जगह, जो कि हमने गोबर नहीं लगाया, वो बिल्कुल शाम हो गई थी ना, तो फिर हमने कहा इधर सुबह लगा लेंगे। अभी पहले तो हमने कपड़े धोने बर्तन, उसके बाद फिर ये काम करेंगे। और फिर मेहमान भी आ जाएंगे, आज शाम को ही आ जाएंगे और सुबह तो फिर ज़्यादा सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि रात को मेहंदी होगी ना, तो जो भी करीबी होंगे वो जल्दी आ जाएंगे। तो अभी सब अपने अपने काम में लग रहे हैं। आज का दिन भी बड़ा मसरूफ़ होना है, क्योंकि आखिरी दिन है तो काम बहुत ज़्यादा है। शहर भी जाना है, कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं। मेरे कपड़े तो जो हम लेकर आए सिले सिलाए वो तो नहीं करने वाले, और भाई लोगों के तो उधर से प्रेस होकर आएंगे। बाकी अम्मी जी के हैं वो प्रेस करने। और अम्मी जी के पहले कपड़े आप सबको नहीं दिखाए, तो अभी वो मैं बाई लेकर आती हूँ और अम्मी जी दिखाती हैं। जो हम नया सूट लेकर आए थे ना अम्मी जी के लिए, वो अम्मी जी ने सिलाई नहीं करवाया। नज़ीर भाई भी नाराज़ हो रहे थे कि अम्मी आपने क्यों नहीं सिलाई करवाया। तो अम्मी कह रही हैं पहले वाले मेरे 3 सूट हो गए, एक नया लिया था और 2 जना रेशमी है, वो भी बिल्कुल नया, पहने नहीं है एक बार भी, तो वो अम्मी जी ने सेट करवा लिए हैं। अम्मी जी ने कहा मैं यही पहनूंगी। तो अभी वो आप सबको मैं दिखाती हूँ, अंदर से उठा कर लाती हूँ, वो भी प्रेस भी करने हैं। अम्मी जी अभी दिखाएं अपने कपड़े। पोतरा मैं मेहंदी वाला बनाया है, मैं सुबह मेहंदी ए पा लैसा ए पोतरा अगे दे लाए होन जेड़ा तुसा सूट लाया आंदा है ना, ओ ना मेरा दिल नहीं लगा, रंग नहीं दिल लगा, लेकिन कपड़ा चंगा है पोतरो, खट्टा रंग है ते मैं बुढ़ी सवानी आ ते ता पारो मैं नहीं सिवाया। हमने तो बहुत कहा अम्मी जी से कुछ नहीं होता, शादी पर बंदा पहन ही लेता है, इतना भी शौक कलर नहीं है, लेकिन अम्मी जी कहती है नहीं मैंने नहीं सिलाई करवाना, तो बस फिर नहीं करवाया। पुत्र आए मेरा एक नवा सूट पिया है, ए पा लैसा सुबह मेहंदी है ता पारो, इंदा नाल है आ सलवार ता पारो ते दुपट्टा इंदा अंदर पिया है, वो हले चाया नहीं। मेरे ख्याल में वो अंदर नहीं है, हाँ। वो अभी सिस्टर के घर ही है, मुकद्दस के घर, पारानी की अम्मी के घर, वो पिको करवाना। हाँ जी ता पारो ते आए चिट्टा सूट। हाँ जी ते माशाल्लाह एडी सोहनी कढ़ाई है ते ता पारो ना, ए बुढ़े बंदे नू चिट्टे कपड़े चंगे लगदे न, ता पारो मैं नहीं सिवाए नवे कपड़े, मेरे कपड़े अगे साए। इस दफा पारानी की मम्मा का भी है वाइट सूट है, एक मेरा भी है, अम्मी जी का भी है। हाँ तो हम तीनों जो है ना एक दिन पहन लेंगे। हाँ सेम प्यारे लगेंगे। पारानी का भी है वाइट। हाँ जी एक सूट है हो गया, नाल आए सलवार भी है, दुपट्टा भी है चिट्टा, ता पारो मैं आख्या ये चंगा लगसी ते आ सूट मैं आख्या एक दे एदू बरात जानी दुवे दे ओदू आमनी, ते मैं आख्या दुई बरात नाल आए पा लैसा। मेरा पुत्र नवे सूट पहन मोड़ एवें सिवा ते रख ते की करने। हाँ जी ता पार और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। हाँ जी इंदा दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, आ माशाल्लाह बड़ा चमकना है, डोरी शोरी लगी हुई है, सोना लगता है। हाँ जी और ये जो मेरा वाइट सूट है ये उसका दुपट्टा है। जी ये खोल के दिखाना, बड़ा सोना। इसके साथ मैक्सी है, मतलब वो बहुत लंबी है फ्रॉक। तो वो अभी आई नहीं है, आप सबको मैं दिखाऊंगी। वो अभी सिस्टर के घर है, उसका ना थोड़ा सा गला खुला था, तो मैंने कहा
वो तंग कर दे। उसके लिए टिश्यू लेना था तो वो कह रही हैं कि आज लेने जाना। मैंने कहा अभी मैंने धोकर रखनी थी, क्योंकि जब बंदा देखता है तो इस तरह मैली सी हो जाती है ना, तो मैं कह रही थी मैं धोकर फिर मैं प्रेस करूँगी। तो वो कह रही है कि अभी सिलाई नहीं हुआ, तो मैंने कहा आज जल्दी जल्दी करो, फिर वो खुश्क भी नहीं होगी क्योंकि हैवी बहुत है ना, तो उसको ज़्यादा धूप चाहिए होगी, वो पूरे दिन में खुश्क होगी। तो जब वो उधर से आएगी तो फिर मैं उसको धोकर खुश्क होने के लिए डालूंगी। तो इस तरह का सारा डिज़ाइन उसके ना नीचे नीचे बना हुआ है, और साथ में उसका फिर पजामा भी है तंग सा, वो भी उधर ही है, उसको थोड़ा सा ना सेट करना था। तो ये भी सिला सिलाया ही लिया है, जब आ जाएगा ना फिर आपको सारा मैं दिखाऊंगी। तो ये हमारे कपड़े तो अब मुकम्मल हो गए मेहंदी के लिए ना। हाँ जी, हाँ जी, ये दुपट्टा तो बस ऐसे ही शौकी के लिए, मतलब इधर बंदा कर लेता है। ऊपर तो मैं इसी तरह हिजाब भी करूँगी, उसके लिए फिर स्टोलर होते हैं मेरे। और दूसरा हमारे कपड़े तो अब मुकम्मल हो गए। मेहंदी के लिए ना मेरे पहले ही बहुत सारे रेशमी कपड़े पड़े हुए, 2 ये नए लिए ना, मतलब एक बारात के लिए, एक वलीमे के लिए, और मेहंदी के लिए इतने ज़्यादा रेशमी कपड़े पड़े हुए हैं। रेशमी बंदा एक दफ़ा पहनता है फिर रख देता है, वो फिर ख़राब तो होते नहीं हैं। तो मैंने कहा मेहंदी पर उनमें से भी कोई मैं पहन लूँगी, तो इसलिए फिर अभी भाई लोगों के कपड़े आएंगे और जो जूते अभी लेने वो भी आप सबको दिखाएंगे। बस शॉपिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई है, अब छोटे मोटे काम रह गए हैं, आज इंशाल्लाह हो जाएंगे। शादी बस सर पे आ गई है, आप सबको भी बड़ा इंतज़ार था और हमें भी। हम तो पूरे महीने से लगे हुए थे काम में, शादी आ रही, तो शादी बस 2 दिन होगी। और काम जो है ना बंदा इतने ज़्यादा करता है, तैयारियाँ इतनी ज़्यादा करता है, तो खुशी इतनी होती है क्योंकि बार बार तो ये मौका आता नहीं है। तो दूसरों की खुशी में खुश होना ही तो असल खुशी होती है ना। और कल हमने ना पोचे भी किए थे, ये चूल्हे देखे माशाल्लाह अब कितने प्यारे लग रहे हैं। और वो वाली दीवार तो बिल्कुल ही काली हुई पड़ी थी, ये दोनों दीवारें भी पोछा कर दी हैं, तो वो दीवार भी अब देखें बिल्कुल वाइट हो गई है। और इधर से भी अभी हमने थोड़ा सा गोबर लगाना है, सुबह अच्छे से सफाइयाँ कर देंगे। आज तो बस नाश्ता ही किया तो वो पिनियाँ बनाने लग गए ना, तो इसीलिए कोई काम सही से नहीं हुआ। सुबह और कोई काम नहीं होगा इस तरह का बड़ा, तो सुबह सफाइयाँ कर लेंगे और फिर अपनी तैयारी वगैरह कर लेंगे। और अब मैंने मेहंदी भी लगवाने जाना है क्योंकि पारानी की मम्मा तो आएंगी लेट, तो मैं एक हाथ पे लगा लेती हूँ हर दफ़ा, शादी हो या ईद हो, दूसरा हाथ मेरा रह जाता है जो सीधा होता है, उस पर फिर लगाई नहीं जाती खुद से। तो मैं कह रही थी मैं जाऊँगी अपनी कज़न से मेहंदी लगवाने के लिए, वो सब लगा लेती है ना, तो मामू लोगों के घर। तो अम्मी कह रही हैं कि जल्दी से नहा लो, काम शाम थोड़े बहुत करके फिर आप चली जाना, क्योंकि सुबह भी टाइम नहीं फिर लगना, सुबह ज़्यादा मसरूफियत हो जाएगी। तो मैं कह रही हूँ आज लगवा लूँ तो फिर जो है ना सही रहेगा, फिर टाइम नहीं मिलना। और बच्चे जब आ जाएंगे तो फिर तो और भी शोर शराबा बन जाएगा और फिर कोई काम होना ही नहीं। और फातिमा को मैंने स्कूल भेजा आज नहला के, मैंने कहा उधर से आके फिर ट्यूशन चली जाती है, तो उसके कपड़े भी अभी उधर ही हैं। एक सूट सिलाई होने के लिए दिया हुआ है कहीं और जो हम लेकर आए थे सिला सिलाया वो मेरी सिस्टर ने बाजू लगाने थे, वो भी उधर ही है। तो सारे कपड़े शपड़े आज मुकम्मल करके प्रेस करके हमने रख लेने। आज की रात भी मसरूफियत वाली होगी और दिन भी, क्योंकि रात को कुछ कपड़े प्रेस कर लेंगे, दिन को टाइम ना भी मिला तो बस आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक ये खुशियाँ सबको नसीब करे और हमारे सारे काम अच्छे हो जाएं। अभी मैंने कहा आप सबको जूते भी दिखा दूं, ये तो पहले दिखाए ही नहीं है। ये एक जूता जो है ना पहले का पड़ा हुआ है, वैसे मैंने पहना नहीं है। जो ब्लैक सूट मैं लेकर आई हूँ ना उसके साथ अम्मी जी ये मैच हो गया, तो अभी देखेंगे कि और लेना है या फिर यही पहनना है, क्योंकि ये बिल्कुल मैच हो रहा है। तो आप ही कह रही थी यही आप पहन लेना ब्लैक के साथ, तो ये उसके साथ पहन लूँगी। और ये जो दूसरा जूता है ना ये खुस्सा है, ये आप ही ने दिया था, लेकर भी आए थे, तो हम मिलकर गए थे आप ही और मैं। तो ये आप ही कह रही हैं कि मैंने नहीं पहनना, जो आपका वाइट सूट है ना उसके अंदर ये गुलाबी सा कलर है, तो आप ये उसके नीचे पहन लेना। और वैसे भी वो फ्रॉक है ना तो उसके नीचे सही लगेगा। वैसे जो पारानी की मम्मा है वो मुझे कह रही थी कि आप ना उसके साथ हील पहन लेना। मैंने कहा मैंने गिरना नहीं है, वो ऊंची जूती भी है मेरी उस तरह की, लेकिन मैं वो पहनती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ बंदा गिर ना जाए, तो ये उसके साथ सही लगेगा। बाकी आप सब ने बताना है कि मैक्सी के साथ इस तरह का मतलब सिंपल शूज़ सही लगता है या फिर हील या सोल वाला जूता होना चाहिए। तो ये मेरे दोनों जूते हैं और फातिमा के अभी लेने हैं,
तो जूते भी हो गए मेरे और कपड़े भी, और बाकी ज्वेलरी जो थोड़ी सी लेनी थी वो भी ले ली। ज़्यादा तो मैं नहीं पहनती, तो बस काम हमारे होते ही जा रहे और शादी भी आ गई आन करीब। आप सब ने बताना है कि जूते कैसे हैं और अम्मी जी के कपड़े कैसे हैं। शादी से पहले हमने ना जानवरों वाली साइड को भी थोड़ा सा सेट कर लिया है। इधर गोबर वगैरह जो ना सारा इकट्ठा कर दिया है। पहले सारा इस तरह सारा शादी से पहले हमने जानवरों वाली जगह की भी थोड़ी सी सेटिंग कर दी है। पहले इधर ना ये जो गोबर सारा हमने बिखेरा हुआ था, क्योंकि अब सर्दियां भी आ रही हैं तो वो हमने बनानी थी पा, मतलब वो बहुत गर्म होती है। फिर जानवर जब अंदर बांधते हैं ना तो उनके नीचे नीचे डाल देते हैं, उससे उनको ना तपश मिलती है तो उनको सर्दी नहीं लगती। तो वो आज सारा भाई लोगों ने इकट्ठा कर दिया है और ये हमने गोबर रखा है क्योंकि थोड़ा सा उधर लगाना भी है और हमने कहा भी और भी कोई काम आ सकता था, आप यहाँ बना लेंगे। और वो सारा जो है ना वो गाय जिधर बैठी उसके सामने इकट्ठा करके रख दिया ये इसके पीछे, और बाकी जानवर कुछ बाहर अबू जी ले गए और कुछ इधर बांधे हुए हैं। ये ज़्यादा तेज़ होते हैं ना, भागते हैं, तो इनको नहीं फिर लेकर जाते। वो जो होती हैं भैंसें वो नहीं ज़्यादा भागती, उनको फिर ले गए। और कल मैंने भी आप ही को गोबर लगवाया था तो हाथ सारे ना ख़राब हो गए थे। फिर कल मैंने ना आप ही से थोड़ी सी ब्लीच लगाई थी, अब हाथ बिल्कुल साफ़ हो गए। मैंने कहा आप ही भाई ये तो बड़ा अच्छा टोटका है, मतलब मुंह पे तो मैंने कभी कुछ नहीं लगाया, लेकिन कल हाथों पर लगाई थी ब्लीच। मैंने कहा ये साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि जब बंदा गोबर में हाथ डालता है ना तो सारे हाथ ख़राब हो जाते हैं और फिर वो स्मेल ही नहीं जाती। तो अब बिल्कुल सही हो गए और मेहंदी भी लगानी है ना, तो फिर मैंने कहा हाथ तो साफ़ होने चाहिए। और यहाँ से भी अब जगह बिल्कुल साफ़ हो गई है। इधर छाँव आ जाती है, अभी तो टाइम तकरीबन 11:30 या 12 बजे का है, तो धूप है। जैसे ही थोड़ा सा सूरज आगे को ढलता है ना, यहाँ पर छाँव आ जाती है। तो हमने कहा भी इधर से सफाई होगी ना तो इधर हम चारपाइयाँ डाल दिया करेंगे शादी वाले दिन, तो इधर मेहमान आकर आराम से बैठ जाया करेंगे। बरामदा भी ठंडा है और ये जगह भी, और सारी चीज़ें जो है ना इधर रखी हुई हैं यहाँ पर समेट कर। अब बिल्कुल जगह यहाँ से साफ़ लगती है। पहले बापी कह रही थी लपाइयाँ थोड़ी होती थी, सिर्फ सेनों की करनी होती थी, लेकिन अब तो सारा घर ही सेट कर लिया इस तरीके से कि पूरे घर को ही लपाइयाँ करनी पड़ जाती हैं। और ये मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब बंदा जहाँ दिल करे बैठ सकता है, कि भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मौसम अच्छा है, ना गर्मी है ना ही सर्दी है। रात को तो वैसे अंदर सोते हैं, ठंड महसूस होती है, लेकिन ज़्यादा सर्दी हो तब भी, शादी हो तो बहुत मुश्किल बन जाती है, और ज़्यादा गर्मी हो तब भी मुश्किल बन जाती है। तो ये मौसम बिल्कुल ठीक है। और ये जो दीवार है ना बरामदे की, ये भी हमने पोछा की थी। लपाई तो इसकी नहीं कर सके क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, पहले इतने सारे काम हमने निपटाए हैं कम टाइम में। तो ये पोछा करने के बाद देखें बिल्कुल सही हो गई है। अंदर से नहीं किया क्योंकि फिर बरामदा ठंडा हो जाना था, तो ये गर्मियों में हम अंदर से करते हैं। और इधर वाली दीवार भी पोछा की थी, अब बिल्कुल वाइट लग रही है। और किचन भी माशाल्लाह देखिए हमारा कितना प्यारा लग रहा है साफ़ पोछा करने के बाद। और अभी इनको धूप लग रही है ना, अभी ये ज़्यादा चमकेंगी। पोछा जो है ना धूप में ज़्यादा रंग उसका नज़र आता है और ज़्यादा प्यारा लगता है। कल तो शाम हो गई हमें काम करते करते, तो आज ये सारा पोछा खुश्क हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। और सब्ज़ी भी माशाल्लाह हो रही है, शादी से पहले सब्ज़ी भी लगा दी थी, तो ये भी साथ इसको भी पानी लगाते रहते हैं। ये भी देखें अब सही से निकल रही है। कल भी इसको पानी लगाया था, आज नहीं लगाएंगे, एक दिन छोड़ कर लगाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भी फिर इसको अभी पानी नहीं ना चाहिए, छोटी है। और जो हमारा तय खाने वाला कमरा है, इसकी भी मैंने सफाई कर दी थी। पहले इधर बहुत खिलारा बना हुआ था, जब हमने बिस्तर बनवाए थे ना तो सारी चीज़ें अंदर बिखरी हुई थी। तो अब ये जो बिस्तर हैं ये हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। इनको हमने समेट कर इधर रखा हुआ है। हमने कहा जब मेहमान आएंगे तो ज़्यादा अगर सर्दी होगी तो फिर इधर से उठाकर दे दिया करेंगे। सारी चीज़ें फिर बंदा बाहर वाले कमरों में तो नहीं रख सकता ना, जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती वो फिर हम इधर रख देते हैं। और यहाँ पर हम करते हैं कपड़े प्रेस। और आज मैंने ये 2 सूट किए थे फातिमा का
जब उधर से आएगी ना तो उसको ये मैंने कहा पहना देंगे। अभी तो वो यूनिफॉर्म पहन कर गई है। और ये मैंने अपना किया है, ये भी मैंने ना वो जब फूफो की बेटी की शादी हुई थी तब बनाया था रेशमी सूट। ये भी बिल्कुल नया पड़ा हुआ है, मैंने आज प्रेस कर दिया। मैंने कहा आज भी शाम को मेहमान आएंगे ना तो अम्मी जी ने कहा आप पहन लेना, क्योंकि इतने सारे सूट पड़े हुए हैं ये जो रेशमी ऐसे तो पहने नहीं जाते, तो बंदा जब शादी का इस तरह का मौका तो फिर पहन लेता है। और ये एक हमारा सोफ़ा जो ना ख़राब हो गया था, ये टूट गया है इधर से, तो ये हमने इधर रख दिया। और पंखा जो है ना कूलर वाला ये भी अब इधर रख दिया है, क्योंकि मुनीर भाई कह रहे थे उस कमरे में सही नहीं लग रहा तो इधर रख दें। और झाड़ू भी लगा दिया था, आप देखें ये कमरा भी बिल्कुल साफ़ है। मैंने कहा भी कोई इधर भी आ सकता है तो ये भी साफ़ होना चाहिए। इसको ना एक दिन में झाड़ू लगा दूं तो फिर 2-3 दिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा इस कमरे में हम जाते नहीं ना तो ज़्यादा ये ख़राब भी फिर नहीं होता। तो बस अब जो हमारे काम रहते हैं वो हम जल्दी से करते हैं। इंशाल्लाह फिर आप सबको अगली वीडियो में दिखाएंगे हमारी क्या क्या रूटीन होगी। तो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहीं पर लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।